रेत में बंधी मुट्ठी में बंधी रेत की तरह मेरे भाई बहनों जीवन भी पल 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 सरक रहा है। यथार्थ में मेरे भाई बहनों देखें तो एक एक पल नित्य ही गुजर रहा है। वस्तुतः पल पल की कीमत है, लेकिन उस अमूल्य समय को हम भौतिक सुखों में ही व्यर्थ गवा करके और आपस में क्लेश करके द्वेष करके मिटा रहे हैं। मेरे भाई बहनों याद रखना, जीवन में जब तक क्लेश है, भेद है, तब तक अभेद परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। और नर तन पाकर के भी अगर परमात्मा की प्राप्ति का कोई उपाय हमने नहीं किया तो नर तन का कोई लाभ भी नहीं है। वैसे तो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन इन 84 लाख योनियों में सिर्फ मानव, सिर्फ मनुष्य मेरे भाई बहनों परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। और अगर इस नर तन को भी पाकर के हमने इसका प्रयास नहीं किया तो निश्चित हमारा जीवन पशुवत है, जानवर की तरह है। हमें नर तन मिला है तो प्रयास यह करना चाहिए कि हम उस अभेद परमात्मा की प्राप्ति की तरफ अग्रसर हो और उस अभेद परमात्मा की प्राप्ति की तरफ जाने का जो मार्ग है वो गौ माता प्रशस्त करती है। जब तक जीवन में परमात्मा को पाने की इच्छा है मेरे भाई बहनों, तब तक हमें यह बात भी अच्छे से मन में बिठा लेनी चाहिए कि बिना गौ सेवा के, बिना गाय माता की कृपा के कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि परमात्मा निर्मल व्यक्ति को मिलते हैं और निर्मलता गौ के संग से आती है। मेरे भाई बहनों, इस संसार में अगर सबसे अधिक निर्मल कोई है तो वो गाय माता है। सबसे अधिक करुणामयी कोई है तो वो गाय माता है। इस संसार में सबसे अधिक दयामयी अगर कोई है तो वो गाय माता है। और उन गौ माता के संग में जब हम रहेंगे तो निश्चित करुणा हमारे हृदय में आएगी, दया हमारे हृदय में आएगी, प्रेम हमारे हृदय में आएगा। और मेरे भाई बहनों, जब करुणा आ गई, दया आ गई तो परमात्मा की प्राप्ति स्वतः हो जाएगी। क्योंकि जीवन में जब दया आएगी तब हम धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे। बिना दया के धर्म जीवन में आना नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं मेरे भाई बहनों कि दया धर्म का मूल है, और उस मूल चीज को पाना है तो उसके लिए गौ माता की सानिध्य लेनी पड़ेगी।